क्या हुआ, बड़ा उदास लग रहा है? कुछ नहीं यार, वो गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठा रही बस। तो ये तो खुशी की बात है, चल पार्टी दे। अबे जोंडू, तुझे यहाँ भी पार्टी की पड़ी है साले। तू जानता नहीं, उससे बात नहीं होती तो मुझे नींद नहीं आती, मेरे दिल को चैन नहीं मिलता, मर जाने का मन करता है। साले 4 घंटे दिन में और 9 घंटे रात में सोने के बाद तुझे नींद आ भी कैसे सकती है? हाँ, मैंने दिल की चैन के बारे में बहुत सुना है। ये दिल की चैन क्या होती है? नहीं, पैंट की चैन, बैग की चैन तो सुना था। दिल को तेरे चैन क्यों चाहिए? उसे भी सुसु आती है? और मरने की बात कर रहे हैं ना? कल आ जाना मेरे घर पे, अपनी फिजिक्स की बुक दूंगा तुझे, कोई भी एक चैप्टर एक दिन में खत्म करके दिखा। अगले दिन तू जिंदा घूमेगा, पर तेरी हालत देख के लोग तुझे मुर्दा घोषित कर देंगे। क्या बात है भाई, अभी तू बड़ा गुस्से में लग रहा है। नहीं तो, मैं तो बहुत खुश हूँ। कल अगर मुझे कोई प्रधानमंत्री भी बना दे तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा, पर आज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे कभी नहीं मिल सकता। हुआ क्या, कुछ बताओगे? डोंट स्क्रैच माई वुंड। अच्छा जाने दे। नहीं है, पूछा है तो सुन। परसों मेरे पड़ोस के घर की काम वाली गंगूबाई की बेटी ने मुझसे उसके फोन में रिचार्ज करने को कहा, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। अपने दोस्त भी साले फकीर, 4 दोस्तों से चंदा लेकर मैंने जैसे तैसे पैसे जमा किए, फिर रिचार्ज करवाया, सोचा चलो कोई तो सेट हुई। अगले दिन साली ने थैंक यू भैया बोल के पैसे वापस कर दिए। पर अब तो भैया से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ही हो रखा है सीना छल लिया हमारा, अब एक और गोली का खौफ नहीं। पर एक दिन पहले बोलती तो उसका क्या बिगड़ता बे? वो तेरी तरफ बेवकूफ नहीं है। शायद तो सही कह रहा है। तेरी ट्रेजेडी तो ज्यादा बड़ी है, छोड़ जाने दे, सब ठीक हो जाएगा। पर ये बता, तेरी फिजिक्स से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो तो मुझे अब ज्यादा अच्छा लगने लगा है। पर जब नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस होना शुरू होते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। शुरुआत में बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे? एंगुलर। शुरुआत में जब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम के साथ एंगुलर वर्ड लगना शुरू हुआ तो मेरी लग गई थी। शुरू में जब सर एंगुलर वेलोसिटी सॉल्व करने को बोले तो मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के कुछ भी आंसर ला देता था। मजा तो तब आता था जब सर मुझसे आंसर पूछते थे, जवाब गलत देने के बाद अरे सर माइनर द कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया बस। क्यों, तेरे टीचर अच्छे नहीं थे क्या? कुछ गलती इसमें मेरी भी थी, क्योंकि क्लास में लंच से पहले लंच का इंतजार रहता था और लंच के बाद छुट्टी का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, एंगल थीटा ही है, ये कहाँ बड़ा टफ है। थोड़ा और एक्सप्लेन करेगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो वो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही घूम रहा होगा। वही पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल होता है वही होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला अगर यूज करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एस बाई आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्कल का सरकमफ्रेंस रेडियस टाइम्स थीटा होता है। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी नहीं होगा। इसी के बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए इसी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होता है 1/t या t इनवर्स। रुको, यही डायमेंशन तो फ्रीक्वेंसी का होता है, यानी फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी सेम है। ये तो बॉलीवुड जैसा ट्विस्ट है, जिसे हम दो समझ रहे थे वो तो एक ही निकला। मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बिना तुम के हेलीकॉप्टर उड़ो मत, मेरी बात सुनो। फ्रीक्वेंसी में अगर हम 2 बाई मल्टीप्लाई करें तब जाके एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं वो आता है। यानी फ्रीक्वेंसी 2 पाई टाइम्स कम है एंगुलर वेलोसिटी के। क्योंकि 2 पाई एक कांस्टेंट नंबर है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन सेम है। अगला आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं या एंगुलर वेलोसिटी को जो पहले टाइम से एक बार डिवाइड हो चुका है डिस्प्लेसमेंट में उसमें एक और बार टाइम से डिवाइड करते हैं तो आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी किसी के जैसा होगा जिसे हम पहले से जानते हैं? नहीं, अगर ऐसा होगा तो मैं पहले ही तुम्हें बता दूंगा। पहले मत बताना यार, बाद में बताना, वरना जो 2% इंटरेस्ट है वो भी चला जाएगा। क्या मतलब, मैं कब से यहाँ बोल रहा हूँ, तुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? फिर तू यहाँ बैठा क्यों है? चल उठ, चल निकल यहाँ से, चल उठ उठ। अरे सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं उठ, जब तुझे इंटरेस्ट नहीं है तो फायदा कोई नहीं, चल उठ यहाँ से। सॉरी यार, अब तू मत जाना कहीं, बहुत मजा आ रहा है मुझे। सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ, आगे बताना तू। मैं कहाँ था? एक्सेलरेशन है एंगुलर। बता दिया था, अब है एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम एल जो है वो आई इंटू ओमेगा। ओमेगा यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है। और हाँ, तूने आज से पहले कभी आई देखा है? बहुत तगड़ी पिक्चर है, अपरिचित वाले हीरो की तो है। नहीं, मैं दूसरे आई की बात कर रहा हूँ। क्या I2 भी आ गई? मुझे कैसे पता न चला, रुको अभी देखता हूँ मैं। अबे घोचू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुना है कभी? हाँ एक बार सुना है। क्या सुना है? अभी तो याद नहीं, एक बार रिवाइज कर लो फिर बता दूंगा। हाँ मालूम था मुझे। सुन, अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो वो एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही घूमता है। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन देने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए इसे लाइन ऑफ एक्सिस भी बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन ऑफ एक्सिस के रिस्पेक्ट में घूम रहा है तो वो अपनी लाइन ऑफ एक्सिस बदलना नहीं चाहेगा। यही रीजन है कि हमारा लट्टू और उनका बेब्लेड जब भी घूमता है तो वो एक टिप पे ही बैलेंस हो पाता है, और जैसे फ्रिक्शन और हवा की वजह से ड्रैग उसे रोकता है वो गिर जाता है।
किसी स्पिन कर रहे ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ एक्सिस ना बदलने की जो चाह है उसी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला है mr² और डायमेंशन है ml²। अगला आता है टॉर्क। इसकी यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर और डायमेंशन है ml² t² इनवर्स। यही डायमेंशन एनर्जी का भी है। डायमेंशन सेम यानी क्वांटिटी तो सेम है, बस देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग। तूने तो दिल की बात सुन ली यार मेरी, यही मैं पूछने वाला था तुझसे। आगे बोलूं आप? हाँ हाँ बोलो। मुझे बता, फोर्स का काम क्या होता है? लगना। कोई फायदा नहीं तुझसे पूछ के। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन चेंज करने में मदद करता है। किसी ऑब्जेक्ट ने अगर अपनी पोजीशन चेंज की तो ये हम तभी कह सकते हैं जब उसका सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज करे। अब ये क्या होता है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां बॉडी परफेक्टली बैलेंस हो पाती है। काफी इजी टॉपिक लग रहा है तो। ये तुझे तब पता चलेगा जब मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। अभी इधर देखते हैं। हाँ, तो फोर्स सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो है उसे चेंज करता है, पर टॉर्क सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है, जिससे ऑब्जेक्ट घूमने लगता है या स्पिन करने लगता है। पर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होता, यानी जो चला दे वो फोर्स और जो घुमा दे वो टॉर्क। इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन और डायमेंशन होता है ml² t² इनवर्स, जो कि एनर्जी का भी होता है। वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, मजा आ गया सुन के। ओवर एक्टिंग मत कर। और तुम लोग जल्दी सब्सक्राइब करो। हाँ, पसंद आए तो लाइक करो, नहीं तो फिर डिसलाइक करो। उसकी याद क्यों दिला रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कोई बटन होता ही नहीं। हाँ, पसंद आए तो नीचे कमेंट करके बता देना। और हाँ, हम लोग 10 मिलियन के बहुत करीब हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके वहाँ तक पहुँचा दो। अच्छा, कितने बाकी हैं? बस 99,99,997 सब्सक्राइबर्स।